एक ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड फाइटर जेट से भी ज़्यादा है, एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के वॉरशिप्स और मिलिट्री कमांडर्स अलर्ट मोड में चले जाते हैं। और अब इंडिया की ये खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ भारत की ताकत नहीं रही, बल्कि वियतनाम ने भी इसे खरीद लिया है और इंडोनेशिया के साथ भी डील फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया का भरोसा ब्रह्मोस पर और बढ़ गया है? और क्या एशिया में पावर बैलेंस बदलने वाला है? वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो चाइना की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने सिंगापुर के शांग्री ला डायलॉग में कंफर्म किया है कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन हो चुकी है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को एडवांस डिफेंस सिस्टम बेचने वाला देश भी बन रहा है और ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये मिसाइल भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर से बनी है, लेकिन प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से दुनिया के कई देश ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल होगा कि वियतनाम और इंडोनेशिया ब्रह्मोस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? इसका एक जवाब हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में भी छुपा हो सकता है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब पूरी दुनिया की नज़र इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर टिक गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ और प्रिसीजन अटैक पावर का प्रदर्शन किया और इसी दौरान ब्रह्मोस का नाम भी डिफेंस सर्कल में काफ़ी चर्चा में रहा। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने देखा कि भारत के पास ऐसी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ मौजूद है जो हाई स्पीड, प्रिसीजन और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देती है। यही वजह है कि आज कई देश सिर्फ ब्रह्मोस की स्पेसिफिकेशंस नहीं देख रहे, बल्कि उसकी रियल वर्ल्ड मिलिट्री क्रेडिबिलिटी को भी देख रहे हैं और शायद इसीलिए भारत का ये मिसाइल सिस्टम ग्लोबल मार्केट में और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे क्यूरियस बात बाकी है। वियतनाम ने ब्रह्मोस को ही क्यों चुना, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। मार्केट में और भी मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन वियतनाम का भरोसा भारत पर क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब साउथ चाइना सी में छुपा हुआ है। साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे सेंसिटिव मैरीटाइम रीजन्स में से एक माना जाता है। यहीं पर चाइना और वियतनाम के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी रहे हैं और इसी वजह से वियतनाम अपनी कोस्टल डिफेंस को और मजबूत बनाना चाहता है। अब यहाँ ब्रह्मोस एंट्री करता है। ये मिसाइल सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि सी स्किमिंग प्रोफाइल की वजह से रडार पर डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है और इसी कैपेबिलिटी ने इसे दुनिया की सबसे डेंजरस क्रूज मिसाइल में शामिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे क्यूरियस बात अभी भी बाकी है। अगर इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस डील साइन कर देता है, तो साउथ ईस्ट एशिया में भारत का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस कितना बढ़ सकता है? फिलीपींस, वियतनाम और फिर इंडोनेशिया, अगर ये तीनों देश ब्रह्मोस ऑपरेटर बन जाते हैं, तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का डिफेंस फुटप्रिंट पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। ये सिर्फ मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं है, ये डिप्लोमेसी है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये भारत की ग्रोइंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर का सिग्नल है और इसी वजह से दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस डेवलपमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि ब्रह्मोस एक्सपोर्ट नेटवर्क फ्यूचर में भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में और मजबूत पोजीशन दे सकता है और ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि भारत अब मिसाइल, आर्टिलरी, ड्रोन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स पर भी एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब चाइना के लिए टेंशन का कारण बन सकता है? सोचिए, एक तरफ साउथ चाइना सी, दूसरी तरफ ब्रह्मोस से लैस देश और तीसरी तरफ भारत का बढ़ता हुआ डिफेंस इन्फ्लुएंस। यही वजह है
कि इस डील को सिर्फ एक बिजनेस एग्रीमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। आज से कुछ साल पहले शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत की मिसाइल दुनिया के देशों की पहली पसंद बनने लगेगी, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी बदल रही है और ब्रह्मोस उस बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। वियतनाम के बाद इंडोनेशिया और फिर शायद और भी देश। क्या ब्रह्मोस वाकई एशिया का नया स्ट्रेटेजिक सुपरस्टार बनने जा रहा है? तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की इंटरनेशनल डिमांड और बढ़ रही है? और अगर इंडोनेशिया भी डील साइन कर देता है, तो क्या भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल कर लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।